जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे इस सुंदर समय के लिए प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। उसकी योजना, उसकी आशीष, उसका प्रबंध और परमेश्वर की आज के दिन के लिए पवित्र योजना भी हमारे जीवन में पूरी होने के लिए आइए अपने आप को समर्पित करें और उन आशीषों को प्रभु के हाथ से पाने के लिए हम आगे बढ़ें। हमारा प्रभु प्रतिदिन हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है और आज भी इस बातचीत के द्वारा प्रभु हमें संदेश देता है कि हम अपने जीवन की आशीषों को पाने के लिए क्या करें। अपने जीवन में, चाहे वो आत्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो या परिवार का जीवन हो, सब में किस तरह से परमेश्वर के ऐसे चमत्कारों को हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही सरल सा यानी कि परमेश्वर ने नमूना हमको दिया है, जो यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में जो पहला चमत्कार प्रभु ने किया काना के विवाह में आकर के, उसके माध्यम से आज बात करना चाहते हैं। यूँ तो पूरा 1 से 11 तक हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं केवल कुछ पद पढ़ करके इस पर मनन प्राप्त करेंगे। यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और इसके बाद एक पढ़ पढ़ना चाहता हूँ 7वां। जब यीशु ने उनसे अर्थात उन चेलों से कहा, ये जो सेवक हैं उनसे, मटकों में पानी भर दो। आप जानते हैं, जब मटकों में पानी भर दिया गया तो प्रभु यीशु ने कहा, इसे निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा तो पाया कि ये तो जो पहले दाखरस बांटा गया था, सर्व किया गया था, उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर है। तो आप ध्यान दें, जब प्रभु यीशु कोई कार्य करते हैं उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। बेहतर क्या, वो तो उत्तम है, समझो, वो तो उत्तम है। उत्तम की तुलना नहीं होती है। बेहतर की तुलना हो सकती है, अच्छे की तुलना हो सकती है, और जो सर्वोत्तम है उसकी तुलना आप किससे करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप में उस सीमा तक पहुंच गया है, उत्तमता की सीमा तक। मैं जो सीक्रेट आज यहां से सीखता हूं और शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि उसने कहा, मटकों में पानी भर दो। चमत्कार यहीं पर है। जब हम अपने जीवन रूपी इस मटके को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन रूपी पानी से भर देंगे तो हम चमत्कारों के बिल्कुल अंदर अपने आप को पाएंगे। We will find ourselves so close to our miracles when we fill our lives with the word of God. परमेश्वर के वचन से जब हम भरेंगे तभी हमारा विश्वास भी परमेश्वर पर होगा और तभी हम नई आशीष पाने के लिए तैयार भी हो सकेंगे। तो सारा सीक्रेट इसी में है। आप कितने भी बड़े क्रूसेड में चाहिए, आपको सबसे पहले वचन से ही भरा जाता है। ये वचन ही हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है कि हाँ, मैं आश्चर्य कर्म प्राप्त कर सकता हूं, हाँ, मैं चंगा हो सकता हूं, हाँ, प्रभु मेरे लिए भी सब कुछ करने को तैयार है। जब हम उसका वचन सुनते हैं, चमत्कार हमारे जीवन में तब होता है। तो इसके माध्यम से प्रभु यीशु ने ये अपने शिष्यों को सिखाया कि जो भी दृष्टांत प्रभु देते थे, जो भी आश्चर्य कर्म करते थे, जो भी सरमन प्रभु देते थे, अपने शिष्यों को अलग से समझाया भी करते थे। और सबको नहीं समझाते थे। ये भी हमने कई बार इस चीज को देखा था। वो फरीसियों को नहीं समझाते थे, उनको तो केवल सुना दिया है। भारी बड़ी भीड़ को वो सुना देते थे, लेकिन शिष्य अगर नहीं समझते थे तो वो प्रभु से पूछते थे और उनको प्रभु समझाते थे कि तुमको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है और दी जाती है, हर एक को नहीं। बहुत से लोग क्योंकि विश्वास ही नहीं करते, फिर उन पर इस चीज को व्यर्थ
अपने समय को बर्बाद करना है और अपने ज्ञान को बर्बाद करना, उनका मजाक बनना, ये सब नहीं। तो परमेश्वर जिसमें जानने की इच्छा है, जिसमें परमेश्वर की खोज की चाहत है, जो जीवन की इच्छा करता है, जो सच्चाई का खोजी है, परमेश्वर न सिर्फ सच्चाई उस पर प्रकट करता है, बल्कि उसको समझाता भी है, उस पर ज्ञान का प्रकाश भी चमकाता है और उसको उस ज्ञान की आशीष भी प्रदान करता है। तो हम अगर अपने जीवन में न सिर्फ ज्ञान चाहते हैं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं कि हमारा जीवन उस ज्ञान से प्रकाशमान हो, वैसी आशीषें जो उस वचन में हैं हमारे जीवन पर लागू हों। तो आज इस चीज की बड़ी जरूरत है कि हम ईश्वर के वचन से अपने आप को भरें। अगर हमें हमारे शरीर में चंगाई चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन से जो जीवन का जल है, उससे अपने आप को भरना होगा। अगर कोई और समस्या है, अगर शैतान का कोई गढ़ है, अड्डा है, उसे भी तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन है ना। हम देखते हैं जब बारिश का पानी जमीन पर बड़ी मात्रा में गिरता है, वे सारे छेद और बिल जिनमें सांप और बिच्छू अपने अड्डे बनाकर बैठे होते हैं, जब वे पानी से भर जाते हैं, वे सब उनमें से बाहर निकल कर आते हैं, बाहर निकल आते हैं और अपना ठिकाना ढूंढने इधर उधर फिरते हैं और मारे भी जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही बात है जब शैतान की ऐसी बातें, ऐसी आदतें, ऐसी कमजोरियां, ऐसी बीमारियां, ऐसे डर, ऐसे बंधन हमारे जीवन में होंगे, जब परमेश्वर का वचन जीवन का जल उसमें भरने लगेगा, हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को समर्पित करने लगेंगे, समझने लगेंगे, समर्पित करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ भी उसके साथ हमारे जीवन में काम करने लगेगी। तो ये हर प्रकार की कमजोरियां, दुर्बलताएं, शैतान के बंधन और वह शैतान की दुष्टता की शक्तियां भी मनुष्य के अंदर से बाहर भागनी लाजमी है, जरूरी है। दे विल लीव दैम एंड गेट आउट ऑफ इट। सो अगर आपको और कुछ भी नहीं आता है, तो हम ईश्वर के वचन को ही भरते चले जाएं। तो जहां अगर कोई बड़ा वरदान पाया हुआ पादरी नहीं भी पहुंच पाएगा, तो भी आप शैतान और दुष्टता की इन शक्तियों से बचे रह सकते हैं। बस इतना करें कि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हम भरते रहें। जिस प्रकार हम शारीरिक भोजन खाते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो कमजोरी हमसे दूर रहती है, बीमारियां भी दूर रहती हैं। इसी तरह जब हम आत्मिक जीवन का जल और आत्मिक रोटी अपने अंदर प्रतिदिन ग्रहण करेंगे, तो हमसे ये आत्मिक दुष्टता की शक्तियां, सेनाएं और शैतान के अटैक और स्वयं शैतान की षड्यंत्र भी हमसे दूर रहेंगे। तो कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को, अपने हृदय को प्रतिदिन भरें और उससे और ज्यादा अच्छा हो कि उस पर मनन भी करें। और भी अच्छा होगा कि ये याद करें कि इसमें आज मुझे अपने जीवन पर लागू करने वाली कौन सी बात है, कौन सी आज्ञा है, तो और भी हम सामर्थ पाएंगे। तो ईश्वर का वचन है जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे भौतिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी सामर्थ को उंडेलता है, भरता है, आत्मिक ऊर्जा और एनर्जी और सामर्थ हमको प्रदान करके शैतान के सारे बंधनों को न सिर्फ ढीला करता है, बल्कि तोड़ डालता है और उसके ठिकाने को, उसके अड्डे को नष्ट करता है और हम परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज से हम ये करेंगे कि हम अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर देंगे। और फिर अपनी स्तुति आराधना में भी हम परमेश्वर की स्तुति से भरे रहेंगे। हम आत्मा से जितने भरे रहेंगे, शैतान की हरकतें हमारे जीवन से दूर होंगी। उसके हर एक कार्य अपने आप हमारे पैरों तले ही प्रभु नष्ट करवाएगा। तो आज के इस आश्चर्य कर्म से
जो प्रभु यीशु ने काना के उस विवाह में उपस्थित होकर किया, इससे हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन भरते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, भले हम ना भी समझे तो भी। फिर जब हम ऐसा प्रेम उसके से दिखाएंगे, परमेश्वर का आत्मा है जो हमें समझाएगा, हम समझने भी लगेंगे। लेकिन अगर ये सोचकर कि हमें तो बाइबल समझ नहीं आती, हम दूर रहें, तो फिर कौन हमको समझाने के लिए आएगा? जब हम पढ़ेंगे तब तो पवित्र आत्मा भी हमको समझाएगा और हम समझेंगे। जब हम मन लगाएंगे तब मन लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। आप पढ़ते ही कहाँ हो? आप मन लगाते ही कहाँ हो? आपका मन तो पहले से ही विचलित है। परमेश्वर के वचन का कोई दोष नहीं है। आपके मन को भी कंसंट्रेशन को फोकस में लाना होगा। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर ही ध्यान लगाना होगा। प्रार्थना करके पढ़ना होगा, प्रार्थना करते हुए पढ़ना होगा, प्रभु की प्रशंसा करते, स्तुति करते हुए पढ़ना होगा और अपने सारी फैकल्टीज को, सोच को, समझ को, अपने ध्यान को अर्पित करके ही पढ़ना होगा। अब इधर उधर भागना नहीं है। हमें सारा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाना, पूरा ध्यान उसमें लगाना होगा। तब तो हम उसे जब सुनेंगे समझने भी लगेंगे और समझने लगेंगे तो अपने जीवन पर उसे अप्लाई भी करने लगेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है कि हमारे जीवन में आपका वचन जीवन के जल के रूप में प्रतिदिन भरा जाए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात ना रहे जो हमें कमजोर करे, दुर्बल करे, शैतान का शिकार करे, बल्कि हम सामर्थ पाए प्रतिदिन और आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में भी हम एक नहीं अनेक आश्चर्य कर्मों को देखें, आनंदित हों और आपकी महिमा करें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर, उनके जीवन को अपने जीवन के इस जल से भर दे प्रभु जी, और इस जीवन के जल की सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, और उनके जीवनों में चमत्कार कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।